हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में। अगर आप लोग न्यूज हेडलाइंस फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उनमें एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखी गई है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ दो जो रियल आजकल में डील साइन हो रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली। तो अर्जेंटीना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जॉर्ज तायना, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली प्लीज आई एम सॉरी, मुझे इनकी लैंग्वेज का इतना आइडिया नहीं है। सो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर अर्जेंटीना के वो आजकल इंडिया में आए हैं जुलाई के महीने में इस साल। और वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो उनके काउंटर पार्ट हुए श्री राजनाथ सिंह उनसे भी मिले हैं टू डिस्कस डिफेंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द बोथ कंट्रीज। और न्यूज हेडलाइंस में ऐसा कहा गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दोनों ही देश अर्जेंटीना और इंडिया 8,675 करोड़ की डील साइन कर सकते हैं, जिसमें अर्जेंटीना इंडिया से तेजस मार्क 1A और एलसीएच प्रचंडा हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। और अगर आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं, ये हेलीकॉप्टर और ये तेजस, ये दोनों ही इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप किए थे, हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, एचएएल ने। अर्जेंटीना ने एलसीए तेजस पे जो है अपना इंटरेस्ट पिछले साल 2022 में दिखाया था कि उसको ये खरीदना है। और इसी साल जून के महीने में जो इंडियन एम्बेसडर अर्जेंटीना के लिए दिनेश भाटिया, इन्होंने अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स चीफ है ब्रिगेडियर जनरल जावियर आइसेक से इस मामले में डिस्कशन भी किया था। और अर्जेंटीना जो है वो इंडिया से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, ऐसा उसने बोला है। और वो सभी एयरक्राफ्ट एचएएल बनाता है इंडिया में। सो अर्जेंटीना जो है उसे उसकी एयरफोर्स को 12 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और इन एयरक्राफ्ट के लिए उसको चाइना और इंडिया की एचएएल और चाइना दोनों से ही लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुके हैं। ऐसा कहा गया था कि जब अर्जेंटीना ने ये खुलासा किया था कि उसके एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट खरीदने हैं तो चाइनीज JF-17 और इंडिया के तेजस के बीच में ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला था। लेकिन एचएएल ने जो है इस पर काफी ज्यादा बातचीत की और अब जो है अर्जेंटीना तेजस पे आकर रुका है। अगर ये डील साइन होती है दोनों देशों की तो फिर एचएएल को जो 50 सिस्टम और सब सिस्टम जो इंडिया के तेजस में इस्तेमाल होते हैं उनका कोई और रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। और वो उन सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की बात हो रही है जो ये तीन कंपनीज यूके की बनाती हैं। इसका रीजन ये है कि ये तीन कंपनीज से जो सिस्टम और सब सिस्टम में मिले हैं उस डील के अनुसार हम इन कंपनीज के सिस्टम्स को सिर्फ अपने लिए जो तेजस हम बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें तेजस किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करना है तो हमें फिर कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे अर्जेंटीना है वैसे ही अर्मेनिया भी इंडिया के वेपन्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। और उसने तो कुछ डील्स ऑलरेडी साइन कर भी ली है। अर्जेंटीना के साथ तो हमारी अभी डील चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। अर्मेनिया ऑलरेडी आजकल न्यूज में आया था कि पेनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीद चुका है। इंडिया से डिलीवरी भी शायद वहां पे जा चुकी है। अजरबैजान काफी नाराज भी है इससे। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे और अजरबैजान ने इंडियन एम्बेसडर को भी बुलाया था क्योंकि वो लोग उनके कंसर्न्स थे। अब अजरबैजान और आर्मीनिया जो है ये दोनों ही देश 2020 से एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट सितंबर 2020 में लगभग 1.5-2 महीने तक इन दोनों देशों ने लड़ाई भी लड़ी थी। और उसका जो केंद्र था वो ये जगह थी, उसका कारण ये जगह थी, उनका एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और वो जगह है नगोर्नो काराबाग को लेकर के। तो आर्मेनिया, इस लड़ाई की अगर हम बात करें तो इस लड़ाई में आर्मेनिया अजरबैजान से बहुत बुरी तरह हारा था और काफी बड़ा एरिया जो है अजरबैजान ने आर्मेनिया का छीन लिया था। अभी तो खैर जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय दोनों ही देशों में सीज फायर हो रखा है, इसलिए वहां पे अभी क्लैशेस नहीं हो रहे हैं। जो प्रोमिनेंट वेपन जो आर्मेनिया ऑलरेडी इंडिया से खरीद चुका है उसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी आता है। और आर्मेनिया ने काफी ज्यादा जो है अपने डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज की है लड़ाई हारने के बाद। और इसीलिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स एक्वायर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, जिसमें इंडिया का भी आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम आता है एंड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आता है उसमें। तो ये जो डील्स हैं जो इंडिया आर्मेनिया अजरबैजान के साथ कर रहा है या और भी देशों के साथ कर रहा है उसका महत्व क्या है। तो पहली बात तो इंडिया जो है वो काफी समय से कोशिश कर रहा है कि हम लोग एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर बन सके। इस इन दो डील से ये भी पता चलता है कि मेक इन इंडिया जो है काफी ज्यादा एक कामयाब स्कीम रही है कुछ सालों में। अगर हम डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे जो है रेवेन्यूज भी आते हैं और हमारा जो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन एक होता है।
अगर आप इन कंट्रीज की बात करें जो लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे यूएसए है, रशिया है, तो इन कंट्रीज का तो बहुत बड़ा जो जीडीपी का कंपोनेंट है वो डिफेंस एक्सपोर्ट से ही आता है। डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे बहुत बड़ी है और वो अरबों खरबों रुपया डॉलर्स उनको कमा के देती है। और ये जो डील्स हैं जो इंडिया साइन कर रहा है, उससे ये भी पता चलता है कि ये जो हमारे देसी एयरक्राफ्ट हैं, तेजस हो गया या ये हेलीकॉप्टर है या फिर इस तरह के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये एक्चुअली में काफी अच्छी एक आप कह सकते हैं कि इनकी एक क्रिटिसिज्म जो रहता था कि इंडियन वेपन्स इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए इनको कोई खरीदना नहीं चाहता। तो इन डील से पता चलता है कि ऐसा नहीं है, हमारे मेड इन इंडिया वेपन्स भी काफी अच्छे हैं और दूसरे देश को खरीदना चाह रहे हैं, इट मीन्स इनमें काफी दम है, इनमें काफी क्षमता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री का करंट स्टेटस क्या है। तो जिस तारीख पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई 2023 में, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का जो आजकल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, अगर हम पिछले साल का डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है अभी, उसमें अप्रैल से सितंबर के दौरान 8,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था। और हमारा जो टारगेट है इंडिया का वो ये है कि 35,000 करोड़ तक का हमें सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट करना है बाय 2025। यानी कि 2025 तक जो हमारा एनुअल एक साल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो है 35,000 करोड़ तक पहुंचने का। और जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, इंडिया ने जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, उनकी जो कुल लागत है वो मोर देन 30,000 करोड़ है। यानी कि पिछले आप समझ लीजिए 9 सालों में हमने 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया काफी समय से एक लीडिंग डिफेंस इंपोर्टर रहा है। इनफैक्ट पिछले 5-6 साल से तो हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे ही थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट्स के मामले में भी टॉप 25 में आते हैं। तो ये हमारे लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का काफी एक शाइनिंग एग्जांपल है, एक सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं इसे। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी प्लीज बताइएगा। टिल देन, थैंक यू।